तो हम अब पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं, पहले टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? व्हाट इज मेथड, हाउ टू डिक्लेयर मेथड, एग्जांपल क्या है, टाइप ऑफ मेथड, प्री डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, बेनिफिट क्या है यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग का। तो व्हाट इज मेथड, मेथड क्या है? ये मेथड इन जावा इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। जो मेथड है जावा के अंदर वो ब्लॉक ऑफ कोड है दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। मेंशन इट। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव रिटन इंस्ट्रक्शन, अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, ड्रॉ ए सर्कल इन द मेथड, इट विल डू दैट टास्क। आप क्या करोगे उस टाइम पे? टास्क। यू कैन इंसर्ट वैल्यूज और पैरामीटर। आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट वैल्यू कर सकते हो, पैरामीटर इन टू मेथड, एंड दे विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर क्या होगा? उसको एग्जीक्यूट कर देंगे वैन कॉल्ड, जब हम उसको कॉल करते हैं। तो दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एज ए फंक्शन के थ्रू हम इसको वर्क करता है ये भी। ठीक है। द प्राइमरी यूज ऑफ मेथड इन जावा आर इट अलो कोड रियूजेबिलिटी। हम एक बार कोड लिखते हैं उसको क्या कर सकते हैं? बार बार कॉल कर सकते हैं, जैसे फंक्शन करता है। डिफाइन वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम्स। यू कैन ब्रेक ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हम क्या कर सकते हैं? कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है हम उसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। किसमें? स्मॉलर चंक्स ऑफ कोड में, बहुत छोटे छोटे कोड्स के अंदर। इट इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। और क्या करता है? कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। हाउ टू डिक्लेयर मेथड इन जावा। मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा के अंदर? यू कैन ओनली क्रिएट ए मेथड विद इन क्लास। आपको मेथड जब भी आप मेथड क्रिएट करते हो, आप किसके थ्रू करते हो? क्लास के थ्रू। देयर आर टोटल ऑफ 6 कंपोनेंट्स। इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 6, इंक्लूड इन ए मेथड, मेथड डिक्लेरेशन के साथ। द कंपोनेंट प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है मेथड। ठीक है। बिलो इन द सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए मेथड एंड इट्स कंपोनेंट। उसके बाद कंपोनेंट लिस्ट भी मिलेगी आपको। पब्लिक इंट ऐड नंबर। ऐड नंबर क्या है? हमारा एक मेथड है। ठीक, वो मैथ क्या कहते हैं? क्लास नेम है। ठीक है। और इंट ए और बी ये हमारे दो पैरामीटर है। उसके बाद मेथड की बॉडी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज यूज टू डिफाइन द एक्सेस। एक्सेस टाइप, किस टाइप का हमारा क्या है? एक्सेस है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? मेथड। द अबव सिंटैक्स इज द यूज द ऑफ द पब्लिक एक्सेस। जो ऊपर सिंटैक्स लिखा हुआ है वो किस मेथड के थ्रू हमने कर रखा है? कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें? पब्लिक। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। हाउएवर जावा प्रोवाइड 4 डिफरेंट स्पेसिफायर। जावा कितने करता है? 4। पहला पब्लिक, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी क्लास। आप किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट, यू कैन एक्सेस इट विद इन द क्लास। आप जो क्लास है उसके अंदर ही सिर्फ क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड की बात करें तो एक्सेसिबल होता है ओनली इन द सेम पैकेज और अदर सब क्लास इन अदर पैकेज। जो अदर क्या है? पैकेजेस के अंदर। डिफॉल्ट, इट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड बाय द जावा कंपाइलर, इट वोंट बी मेंशन एनी अदर स्पेसिफायर। इट इज एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम पैकेज। ये एक्सेसिबल होता है जब पैकेज होता है। वेयर इट इज डिक्लेयर, जब एक्सेस को डिक्लेयर करते हैं। मेथड का रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है? डिफाइन द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इन द अबव सिंटैक्स इंट। किस टाइप, किस प्रकार का हमारा क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना डाटा टाइप। डाटा टाइप के लिए रिटर्न टाइप यूज किया। ठीक है। इंट इज द रिटर्न टाइप। वी कैन मेंशन वॉइड एज द रिटर्न टाइप इफ द मेथड रिटर्न नो वैल्यू। अगर मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? वॉइड। ठीक है। मेथड का नेम, मेथड का नेम क्या हो सकता है? इट इज यूज टू गिवन ए यूनिक नेम टू द मेथड इन द अबव सिंटैक्स। ऐड नंबर इज द मेथड नेम। जो ऐड नंबर है वो हमारा क्या? मेथड का नेम है। दिस ट्यूटोरियल लुक एट सम टिप्स। कुछ टिप्स मिलेंगे नेमिंग ए मेथड शॉर्टली, बहुत जल्दी। ठीक है। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? इट इज अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। ये क्या करता है? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट होता है जिसके अंदर क्या लिखे होते हैं? डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। ठीक है। दैट विल बी यूज इन द मेथड, that will be used in the method in the above syntax. Int a, int b mentioned with the parenthesis is the parameter list. You can also keep it blank if you don't want to use any parameter in the method. अगर हमें कोई भी पैरामीटर यूज नहीं करना तो वहां पर हम क्या कर देंगे? पैरेंथेसिस लगा के उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हमने कोई डिक्लेयर करना है तो वहां पर क्या डाल देंगे? इंट ए, इंट बी। ठीक है। फिर मेथड की बॉडी, दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है? ठीक है। इनक्लोज विद इन करली ब्रैकेट्स।
किसके साथ, जो इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं डेट विल मेंशन विल परफॉर्म, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेथड परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल एक मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं, पब्लिक क्लास मेथड एग्जांपल क्रिएटिंग, हमने इसके अंदर क्या करते हैं, मेथड क्रिएट कर दिया पब्लिक इंट ऐड नंबर, उसके बाद क्या किया, ऐड क्या करना है, नंबर, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। तो इंट एडिशन, अब क्या ले लिया, एक एडिशन ले लिया वेरिएबल, उसमें क्या लिख दिया एक्स प्लस वाई, और रिटर्न एडिशन, अब क्या रिटर्न एडिशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिया, इंट आई इक्वल टू 10, इंट जे इक्वल टू 25, मेथड एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू मेथड एग्जाम्पल के नाम से, इंट रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड नंबर आई जे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सम ऑफ एक्स प्लस वाई स्पेस प्लस रिजल्ट, हमने क्या कर दिया, रिजल्ट को इसके अंदर प्रिंट कर दिया। अब ये जो भी ये जो मेथड्स है ना, ये एज इट इज मेथड एग्जांपल था, इसको क्या कर दिया, इसके इक्वल रख दिया, इसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाने में न्यू फंक्शंस का क्रिएट करते हैं, ठीक है। न्यू हमारा क्या एक कीवर्ड है जिसमें क्या कर रहा है, मेथड एग्जांपल को कॉल कर रहा है एज इट इज, और इंट रिजल्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है नंबर को, जैसे कि ये नंबर ले रखा है यहाँ पर पब्लिक इंट में, वो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर नंबर ले लिया, दो उसने दे रखे हैं इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। तो इसने क्या ले लिया, आई जे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस रिजल्ट। एग्जाम्पल को समझते हैं, पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, मेथड नेम क्या है, ऐड नंबर है, इंट एक्स इंट वाई क्या पैरामीटर्स हैं, ऐड नंबर इंट एक्स एंड इंट वाई इज द मेथड सिग्नेचर, ये क्या मेथड सिग्नेचर है, मेथड की बॉडी क्या है, इंट एडिशन इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न एडिशन। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम करते हैं, तो हम जब एग्जाम्पल एक करके देखते हैं मेथड का, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाइलर ओपन करेंगे। कंपाइलर ओपन करता हूं मैं अपना, जैसे कि मेरा ये रहा कंपाइलर, ये कंपाइलर है ऑलरेडी खुला हुआ है, जो मेरी फाइल है उसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल करके मैं क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ। मेरे पास जो कंपाइलर विजुअल स्टूडियो कोड है, क्योंकि मैं वीएस कोड में ही मैं अपना सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, ताकि हमारी क्या बन जाए, एक न्यू फाइल बन जाए। फाइल बन जाएगी तो उसके बाद वो क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा कंट्रोल एस से, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को। फाइल को सेव किस नाम से करना है, सबसे पहले वो देखेंगे। फाइल को सेव जैसे मेरे को मेथड के नाम से ही कर देता हूँ, मेथड METHOD, मेथड डॉट जावा, मेथड डॉट जावा फाइल होगी सेव, यहाँ पर पब्लिक क्लास मेथड के नाम से बन चुकी है, ठीक है। अब मैं मेथड को क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग करने के लिए मेथड को मेरे को क्या लेना, पब्लिक, पब्लिक लेता हूँ। पब्लिक के अंदर इंट, इंट में जैसे नंबर, ऐड नंबर या कोई भी फंक्शन ले सकता हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ले लेता हूँ MU नंबर, MU नम, नम ले लेता हूँ मैं, MU नम, ठीक है। दो यहाँ पर क्या लेता हूँ वेरिएबल, इंट ए इंट बी, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ इंटीगर में सम, सम को मैं कॉल करता हूँ, सम क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी कर देगा। रिटर्न वैल्यू के लिए रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ, रिटर्न करता सम, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, मेथड बन गया। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लेना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करूँगा। पहले लिखता हूँ मेन, ये इसने एज इट इज क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब मैं क्या बनाता हूँ, दो वैल्यू बनाता हूँ, इंट num1 इक्वल टू 10, इंट num इक्वल टू 20, ठीक है। दो वैल्यू में बनाई। अब मैं मेन ऑब्जेक्ट, अब जो मैंने मेथड ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, मेथड, उस मेथड का क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मेथड लिया, मेथड में OBJ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेके इक्वल टू न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक और एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना दूंगा मेथड, वो बन चुका है, टर्मिनेट किया। उसके बाद इंट रिजल्ट ऑब्जेक्ट
नम वन नम टू, फिर हमारा क्या आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। इसके लिए सबसे पहले सिस्टम का क्या होगा, एस बड़ा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिया मैंने मल्टीप्लाई इज, प्लस में क्या आ जाएगा मेरा रिजल्ट, क्या लिया रिजल्ट। ठीक है, कंट्रोल एच सेव, रन पे जाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। एच टी जी मेरा रन हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 10 × 20 200। ठीक है, ये हमारा क्या था, मेथड का प्रोग्राम था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल था मेथड का। टाइप ऑफ मेथड है, टू टाइप है, प्री डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड इन जावा, प्री डिफाइंड मेथड आर द मेथड, ये क्या एक मेथड होता है दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड, जो क्या होता है ऑलरेडी डिफाइन होते हैं इन द जावा क्लास लाइब्रेरी। इसके अंदर जावा क्लास लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इज नो एज प्री डिफाइंड मेथड, इट इज आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बिल्ट इन मेथड भी। वी कैन डायरेक्टली यूज, हम क्या करते हैं डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दिस मेथड को जस्ट बाय कॉलिंग देम, उनको क्या करते हैं कॉल करते हैं खाली। ठीक है, इन द प्रोग्राम एट एनी पॉइंट, कहीं भी कर सकते हैं। सम प्री डिफाइंड मेथड जैसे लेंथ, इक्वल्स, कंपेयर टू, स्क्वायर रूट, ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड और भी हैं इसके साथ साथ। व्हेन वी कॉल एनी ऑफ द प्री डिफाइंड मेथड इन आवर प्रोग्राम इज सीरीज ऑफ कोड रिलेटेड टू द कोरस्पेंडिंग मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, कोरस्पेंडिंग मेथड भी कहते हैं, रन करते हैं बैकग्राउंड्स के अंदर, डेट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं लाइब्रेरी के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, पब्लिक क्लास, एक डेमो ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया मैक्स। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट द मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है, प्लस मैथ डॉट मैक्स, मैथ को क्या ले रखा है, एक अलग वो ले लिया, मैथ डॉट मैक्स कर दिया 9, 9 और 7, ये क्या कर देगा, रन कर देगा। ऐसे हमारा यूजर डिफाइन मेथड होता है, जो क्या करता है, यूजर उसको डिफाइन करता है अपने हिसाब से। द मेथड रिटर्न बाय द यूजर और प्रोग्राम इज नोन एज द यूजर डिफाइन मेथड, दिस मेथड आर मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। इसका भी एक प्रोग्राम समझते हैं, जो कि देखो इसके बारे में क्या बताया मैंने, यूजर हेडिंग से ही समझ आ रहा है, यूजर डिफाइन जो क्या करता है, यूजर डिफाइन करता है। इसके अंदर जैसे पब्लिक क्लास, उसके बाद जो भी हमने नाम देना वो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड इवन और नोड इंट नम, मेथड की बॉडी इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल नम प्लस इज इवन, नंबर वो क्या है, इवन है या नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल नम इज ओड, नंबर क्या ओड है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे दोनों का, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन का। तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, कि प्री डिफाइन मेथड को एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, तो और उसके बाद यूजर डिफाइन मेथड का भी। मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, कंपाइलर ओपन करता हूँ तो मेरा कंपाइलर है ये विजुअल स्टूडियो, वो ओपन किया मैंने। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितने भी मेरे टर्मिनल्स हैं उनको क्या कर देता हूँ मैं क्लोज। यहाँ पर कोई स्प्लिट टर्मिनल का दिखेगा आपको, ये क्लोजिंग का नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सारी पावर सेल्स वगैरह टास्क दोबारा करने के लिए है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ क्लोज टर्मिनल, यहाँ से हो जाएगा क्लियर। कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ तो मेरी फाइल वहाँ से क्लोज हो जाएगी, कंट्रोल एन करता हूँ तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करके मैं क्या करूँगा, जो हमारे अभी हम किसका प्रोग्राम बना रहे हैं उसके बारे में देखते हैं पहले एक बार थोड़ा सा। हम बनाएंगे प्री डिफाइन मेथड का प्रोग्राम। तो प्री डिफाइन मेथड के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड देखते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड है, जैसे कि प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन दो मेथड हैं, तो एक प्रोग्राम बना के देखेंगे पहले हम प्री डिफाइन का।
पहले कुछ सोच लेते हैं प्रोग्राम जो हम बनाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। एक बनाते हैं ओवरराइडिंग इक्वल का। उसके लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कम्प्लेक्स डॉट जावा। मैं इसका एक नाम रख लेता हूँ कम्प्लेक्स का, मेरे को पहले से ही बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बनेगा नहीं क्लास। हो गई, ऑटोमेटिक क्लास डिफाइन हो गई। यहाँ मैं ले लेता हूँ प्राइवेट डबल में, एक ले लेता हूँ आर, एक ले लेता हूँ ई, दो मैंने वेरिएबल ले लिए। फिर मैं कर लेता हूँ पब्लिक कम्प्लेक्स डबल आर और ई। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या बना लेता हूँ, दिस डॉट आर इक्वल टू आर। ठीक है, ये भी दिस हमारा क्या एक कीवर्ड है, दिस आई इक्वल टू आई, ई इक्वल टू ई। फिर क्या कर दिया हमने, ठीक है पब्लिक। अब वो हम क्या करेंगे, ओवरराइड इक्वल करेंगे, तो पब्लिक बुलियन इक्वल टू बुलियन इक्वल्स, ये थोड़ा प्रोग्राम हैवी हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम देखते हैं। हम प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले हम मैथ को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट जावा, जावा डॉट लैंग, फिर मैथ, एम ए टी एच एच मैथ। ठीक है, लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं लिखना मेरे को मेन फंक्शन, तो मैं पहले मेन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन से पहले मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैंने अभी तक क्लास को कॉल नहीं किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक क्लास। अब जो मेरा क्लास का नेम है कम्प्लेक्स, जो मेरा फाइल का नेम है वही मेरी क्लास का नेम होगा। पब्लिक क्लास कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर अब मैं डाल देता हूँ मेन फंक्शन। मेन में आ गई मेरी सारी क्लास। मैं ले लेता हूँ डबल। डबल मेरा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, और ये डाटा टाइप भी हो सकता, डाटा टाइप भी है ये मेरा, नम इक्वल टू 16। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ डबल एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट इक्वल टू, मैथ को कॉल करूंगा, मैथ को कॉल किया, डॉट में लिखा एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट में नम, क्योंकि मैं किसका करना है, नंबर का, इसको किया। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिस्टम को कॉल करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन
यहाँ डाल देते हैं हम द स्क्वायर रूट इज, पहले तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ प्लस में नम, फिर लिख लेता हूँ इज, फिर लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट। यहाँ किसको कॉल कर लूंगा मैं, इसके वाई टी को। ये हो गया, कंट्रोल एस सेव। ये एरर दिखा रहा है, मैं इसको करता हूँ क्लोज, यहाँ से एरर मेरा क्या हो जाएगा खत्म। रन करता हूँ, हम देखते हैं हमारा रन होएगा। इसके बाद डिलीट दिस टोकन कह रहा है, क्यों? अब देखो अभी ये ऐसे आ जाएगा, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहीं डायरेक्ट रन करता हूँ, तो रन विदाउट डिबगिंग एज इट इज, स्क्वायर रूट इज 4.0। क्या आ गया, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। वही हमारा आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्री डिफाइंड डाटा टाइप का एग्जाम्पल था। एक होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी, जिसको हम यूजर डिफाइन करते हैं, जैसे हमने पहले भी किए थे प्रोग्राम। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन ए क्लास हैज टू और मोर मेथड। मेथड के अंदर क्या होता है, दो से ज्यादा क्लास होते हैं बाय द सेम नेम, और सेम नेम के साथ बट डिफरेंट पैरामीटर। उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। उसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओवरराइडिंग। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं किससे, ओवरराइडिंग से। इन ओवरराइडिंग ए मेथड हैज द मेथड नेम। जब ओवरराइडिंग होता है तो उसमें क्या होता है, मेथड नेम सेम होता है। ठीक है, टाइप भी सेम होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होते हैं। लेट कंसाइडर द एग्जांपल, कंसाइडर करते हैं एग्जांपल डिस्कस अर्लियर फॉर फाइंडिंग मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर को फाइंड करेंगे इंटीजर टाइप का। ठीक है, और वहां पर देन द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग, तो उसमें क्या करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के। Suppose we intro two or more method with the same name but different parameters. Suppose we have to write a method to find the square of an integer number. We can write this public void into square into square number into number system dot out print n। हमने इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, एक हम भी अपने ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। फिर मेथड ओवरलोडिंग के कुछ, अब उसके बारे में बता देता हूँ क्या है। डाटा टाइप है, फर्स्ट है 3 नेम्स ले रखे हैं, इंटू स्क्वायर, डबल स्क्वायर, लॉन्ग स्क्वायर। ठीक है, it is if it is a possible that a programmer has to take only one name and the program itself decide। प्रोग्राम क्या करता है, डिसाइड करता है itself which method of use which type of value, then it will be easier for the programmer। ये क्या होता है, प्रोग्रामर के लिए आसान होता है to get the same, और उसको सेम करने के लिए। there is no need, कोई नीड नहीं है मेमोराइज की नेम ऑफ मोर देन वन मेथड। हम एक मेथड से बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। इन जावा वी कैन गिव द above 3 मेथड टू द सेम। हम सेम नेम से ले रखा है, तो जैसे कि अभी नंबर, डबल नंबर और लॉन्ग नंबर, ये के स्क्वायर का प्रोग्राम बना रखा है। बेनिफिट क्या है ओवरलोडिंग के, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी। क्या करता है, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, प्रोग्रामर्स की सेम मेथड को, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को। द मेक द कोड लुक क्लीन, और कोड क्या रखता है, अच्छा लगता है देखने में। द रिड्यूस करता है एजुकेशन टाइमिंग को, बाइंडिंग हो जाता है एक बारी में कंप्लाई टाइम इट सेल्फ। मेथड ओवरलोडिंग मिनिमाइज करता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड को। विद दिस वी कैन यूज द कोड अगेन। हम इसको क्या करते हैं, कोड को अगेन कर सकते हैं। और क्योंकि और इसके साथ साथ क्या होते हैं, हमारे सेव हो जाती है मेमोरी भी। ठीक है, मेमोरी सेव हो जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले एक प्रोग्राम करते हैं कंट्रोल एन। हाँ, मैं क्या करता हूँ, पहले इन सभी को टर्मिनल को किल कर लेता हूँ। किल करने के बाद कंट्रोल एन करके एक नई फाइल में, पहले तो डब्लू कर लेता हूँ, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल कंट्रोल एस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओवरलोडिंग एक प्रोग्राम बनाता हूँ, तो कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। सेव में मैं नाम नाम रख लेता हूँ कैपिटल में, एग्जाम्पल डॉट जावा।
ये फाइल बन गई जावा की पब्लिक क्लास एग्जांपल आ गया मेरा एज इट इज। और अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ ले लेता हूँ मेन फंक्शन को कॉल किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड आ गया। ठीक है, अब यहाँ सिस्टम चलेगा मेरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैंने पहले देने दो नंबर ऐड के लिए, उसके अंदर फिर एक और 543 सेम चलेगा ऐसे ही। एक और ले लेते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर भी ऐड ले लेते हैं एक और। ऐड के अंदर क्या बनाएंगे, एक और प्रोग्राम जिसके अंदर 5.6 3.4 दो वैल्यू रहेंगी और 3.4। ठीक है, ये हो गई। अब बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट, ऐड करेंगे। इंट नंबर में लेते हैं, डबल में नहीं है हमारे पास तो इंट में लेंगे, डबल नहीं, इंट लेंगे इंट। और इंट में क्या लेंगे, वाई। दो ले रखे हैं, इंट एक्स और इंट वाई, मतलब दो नंबर हो गए। एज इट इज मैं क्या करता हूँ, इनका रिटर्न टाइप एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कोड यहाँ पर टर्मिनेट। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए पब्लिक स्टैटिक डबल ऐड ऐड किया। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दो वेरिएबल, एक चलेगा डबल के थ्रू, डबल डबल एक्स और डबल वाई, डबल वाई। अब क्या करें, वो है रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाकी हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कंट्रोल एस सेव, उसके बाद रन, रन विदाउट डिबगिंग। 8 और 9.0 आ गया दोनों का। ये हमारा इसका प्रोग्राम था, मेथड ओवरलोडिंग का।